हेलो बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मैथ कोडिंग के लिए क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो मेरे विचार से आज तक मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग एरिया से बिलोंग करता हूँ, और इससे मैं समझ में आया है कि बहुत सारे जो चैप्टर है मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कोडिंग के लिए। ऐसे तो आप बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने दो तरह का बनाया मैथ का पार्ट बनाया हूँ। पहला नंबर लेसन है, पहला नंबर इम्पोर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर में एडवांस और बेसिक मैथमेटिक्स होगा। तो इनमें से कुछ अच्छे चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, इंडिसेस। ये सब चैप्टर जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप लोगों को इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इन सारे चैप्टर में आने वाले जितने भी कंसेप्ट और फार्मूला सभी को याद कर लेना पड़ेगा, ताकि आने वाले प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे और देखेंगे। इसके बाद कुछ एडवांस मैथमेटिक्स होता है। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं, उसे भी कर लेने से और अच्छा होगा, आपका कोडिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, ग्राफ, ईटीसी। बहुत सारे चैप्टर है मैथ के एडवांस में। जितना ज़्यादा आप मैथ के कंसेप्ट को जानेंगे, उतना अच्छा आप कोडर बनेंगे। इसलिए आप लोगों को बोला चाहते हैं कि जितना अच्छा से मैथ पढ़िएगा उतना अच्छा कोडर बनिएगा। तो हम बोलना चाहते हैं कि ये जो बेसिक चैप्टर है मैथ का, उसमें नंबर का कहाँ यूज करते हैं हम लोग। नंबर का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक लूप चलाना है। लूप मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको 100 नंबर दिया गया है। 100 नंबर में हमको निकालना है कि उसमें कौन सा इवेन है, कौन सा ओड है, कौन सा बाइनरी है, कौन सा डेसिमल नंबर है। तब उस समय हमको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक मतलब क्या होता है कि सोचना, कैसे सोचेंगे कि कैसे यूज करेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको बेसिक फॉर्मूला जानना जरूरी होगा, तभी हम लिख पाएंगे। जैसे कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज का यूज कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक स्कूल के बारे में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उस स्कूल के सॉफ्टवेयर में तो आपका स्टूडेंट का भी मार्क्स होता है, परसेंटेज होगा, उसमें आपका सब्जेक्ट का एडिंग भी करना पड़ेगा। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन में एडिंग की जरूरत पड़ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज जरूरत पड़ जाएगा। एवरेज निकालने के लिए आपका पूरा ओवरऑल कितना एवरेज निकला है, रिजल्ट में कितना निकला, उसको निकालने के लिए आपको एवरेज निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैथ का टॉपिक्स का यूज हो रहा है। इंडिसेस को निकालने के लिए मान लीजिए कि आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो बेसिक चीज होता है उसको जानकारी रखना जरूरी है। तो लॉजिक का मतलब ये हो रहा है, बता रहा हूँ। लॉजिक का एक ट्रिक होता है। मान लीजिए कि लॉजिक कहाँ यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए 5 और 10 दो नंबर है, और हम सोचें कि इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे। 5 को 10 कर देंगे, 10 को 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए लॉजिक सोचना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग में किस तरीका से हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो मेथड है या तो प्रोग्राम है वो मुझे वैल्यू को स्वैप करके हमको दे दे। तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक बिल्ड कैसे होगा, जब तक आप बेसिक फार्मूला नहीं जानेंगे, आपको कभी इस तरह से कठिन सोच नहीं रखे होंगे, तो कैसे जानेंगे। आपको तो सोचना पड़ेगा ही अगर कोडर बनना है तो। इसीलिए आप लोग को निवेदन करते हैं कि आप अच्छी तरह से मैथ का सब्जेक्ट को फोकस करें और बहुत सारे फार्मूले को याद कर लें, और उसे कंसेप्ट को भी ध्यान दें। कंसेप्ट को ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा यूज होगा। बेसिक हो चाहे एडवांस हो, सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ यूज होगा उसका। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी बेसिक जो चैप्टर है, तो बेसिक जैसा लगेगा। एडवांस पढ़ेंगे जब
ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे तो एडवांस चैप्टर का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हर चैप्टर पर ध्यान देना होगा और हर को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते बच्चों, धन्यवाद।